हमज़ा की माँ ये समझ रही है कि वो लीज़े को पैसे दे के ख़रीद सकती है और हर चीज़ को ख़त्म कर देगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि लीज़े के अंदर जो आग भड़क रही है दुश्मनी की, वो कोई भी नहीं बुझा सकता। जो तकलीफ़ें उसने बर्दाश्त की हैं, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से उसने अपनी माँ और बहन को खो दिया है और उनके साथ जो-जो कुछ हुआ है, उस पूरी चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। असल में ये ड्रामा सही तरीके से अब स्टार्ट होने जा रहा है और अब ही कहानी में ट्विस्ट आएगा, जब अंदाज़ा हो जाएगा हर चीज़ का कि अब इसको क्या करना है। क्योंकि बुरे तरीके से जो ये करते रहे हैं, आज उनका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। हमज़ा काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है अपने घर वालों को और कहता है कि आपको एक दफ़ा लीज़ा से मिलना होगा, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है बेटा कचरे में हाथ डालने का, तो बेहतर यही है कि तुम जो कुछ करना चाह रहे हो ना, बस यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि मज़ीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख सकती। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। आपको अपना फ़ैसला बदलना होगा। हमज़ा काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस कदर सिकंदर ने अपने बाप का दिमाग भर दिया है कि वो कहता है कि मैं इस लड़की को इधर से निकालता हूँ और ख़बरदार एलिज़े, तुमने इस तरह अपनी शक्ल दोबारा दिखाने की जुर्रत भी की। जिस पर सिकंदर एलिज़े को कहता है कि अभी ये कुछ भी नहीं है। समझो ये भी फर्स्ट टीज़र है। देखना आगे-आगे क्या होता है, अगर तुमने हमज़ा का पीछा ना छोड़ा तो। तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं और तुम्हें ये बातें समझने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगी कि आखिर क्या करना है और किसी की खुशियों पे पानी कैसे फेरा जाता है, ये भी तुम्हें बता दिया जाएगा। वो अब हमज़ा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि कोई भी आपके घर में इस चीज़ से राज़ी नहीं है, आखिर क्या करना चाहिए हमें? जिस पर आप देखेंगे कि हमज़ा उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द मैं सारे मामलात को सँभाल लूँगा और देख लेना सब ठीक हो जाएगा। हमज़ा पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी माँ और उसका बाप इस बात के लिए राज़ी हो जाएँ और कहेगा कि आप एक दफ़ा उससे मिल लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसका बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि असल में उसके बाप का दिमाग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने वाली मशीन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी नज़र में एहसासात, प्यार, मोहब्बत ऐसा कोई सीन नहीं है। वो सिर्फ़ वही रिश्ता अपने बच्चों का करना चाहता है जहाँ पर उसको भारी रकम नज़र आ रही हो, क्योंकि उसके ज़हन में यही होता है कि सारा पैसा लेके अपने बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अमाया दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और अपनी खाला से कहती है कि आखिर आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? आप लोग तो मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए हैं। आखिर क्या करेंगे आप लोग? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है आगे से सारे कि अगर तुम्हें कोई भी मसला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन देखो यहाँ पर राज़ी नहीं हो हमज़ा और ये समझने की बात है और तुम्हें समझना होगा। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम देखो कितनी एफ़र्ट की, उससे मैंने लड़ाई ले ली, लेकिन वो नहीं मान रहा इस चीज़ के लिए। इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं और हमज़ा कितनी दफ़ा इस चीज़ के लिए खुद इसको मना कर चुका है, लेकिन फिर भी मानने का नाम नहीं ले रही और उसके दिमाग में एक ही बात अटकी हुई है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो मैदान बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और वो किसी भी तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उसकी खाला उसको समझाती है कि बेटा वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उधर होना या ना होना एक बराबर है, इसलिए वापस आ जाओ। हमज़ा की माँ ये समझ रही है कि वो लीज़े को पैसे दे के ख़रीद सकती है और हर चीज़ को ख़त्म कर देगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि लीज़े के अंदर जो आग भड़क रही है दुश्मनी की, वो कोई भी नहीं बुझा सकता। जो तकलीफ़ें उसने बर्दाश्त की हैं, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से उसने अपनी माँ और बहन को खो दिया है और उनके साथ जो-जो कुछ हुआ है, उस पूरी चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। असल में ये ड्रामा
सही तरीके से अब स्टार्ट होने जा रहा है और अब ही कहानी में ट्विस्ट आएगा, जब अंदाज़ा हो जाएगा हर चीज़ का कि अब इसको क्या करना है। क्योंकि बुरे तरीके से जो ये करते रहे हैं, आज उनका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। हमज़ा काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है अपने घर वालों को और कहता है कि आपको एक दफ़ा लीज़ा से मिलना होगा, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है बेटा कचरे में हाथ डालने का, तो बेहतर यही है कि तुम जो कुछ करना चाह रहे हो ना, बस यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि मज़ीद मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख सकती। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। आपको अपना फ़ैसला बदलना होगा। हमज़ा काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस कदर सिकंदर ने अपने बाप का दिमाग पढ़ दिया है कि वो कहता है कि मैं इस लड़की को इधर से निकालता हूँ और ख़बरदार एलिज़े, तुमने इस तरह अपनी शक्ल दोबारा दिखाने की जुर्रत भी की। जिस पर सिकंदर एलिज़े को कहता है कि अभी ये कुछ भी नहीं है। समझो ये भी फर्स्ट टीज़र है। देखना आगे-आगे क्या होता है, अगर तुमने हमज़ा का पीछा ना छोड़ा तो। तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं और तुम्हें ये बातें समझने की ज़रूरत है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगी कि आखिर क्या करना है और किसी की खुशियों पे पानी कैसे फेरा जाता है, ये भी तुम्हें बता दिया जाएगा। वो अब हमज़ा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि कोई भी आपके घर में इस चीज़ से राज़ी नहीं है, आखिर क्या करना चाहिए हमें? जिस पर आप देखेंगे कि हमज़ा उसको तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द मैं सारे मामलात को सँभाल लूँगा और देख लेना सब ठीक हो जाएगा। हमज़ा पहले तो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी माँ और उसका बाप इस बात के लिए राज़ी हो जाएँ और कहेगा कि आप एक दफ़ा उससे मिल लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसका बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि असल में उसके बाप का दिमाग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने वाली मशीन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी नज़र में एहसासात, प्यार, मोहब्बत ऐसा कोई सीन नहीं है। वो सिर्फ़ वही रिश्ता अपने बच्चों का करना चाहता है जहाँ पर उसको भारी रकम नज़र आ रही हो, क्योंकि उसके ज़हन में यही होता है कि सारा पैसा लेके अपने बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अमाया दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और अपनी खाला से कहती है कि आखिर आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? आप लोग तो मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए हैं। आखिर क्या करेंगे आप लोग? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है आगे से सारे कि अगर तुम्हें कोई भी मसला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन देखो यहाँ पर राज़ी नहीं हो रामज़ा, और ये समझने की बात है और तुम्हें समझना होगा। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम देखो कितनी एफ़र्ट की, उससे मैंने लड़ाई ले ली, लेकिन वो नहीं मान रहा इस चीज़ के लिए। इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं और हमज़ा कितनी दफ़ा इस चीज़ के लिए खुद इसको मना कर चुका है, लेकिन फिर भी मानने का नाम नहीं ले रही और उसके दिमाग में एक ही बात अटकी हुई है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो यहाँ से चलेगी तो मैदान बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और वो किसी भी तरह से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उसकी खाला उसको समझाती है कि बेटा वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उधर होना या ना होना एक बराबर है, इसलिए वापिस आ जाओ।